हम डिस्कस कर रहे हैं मोहसिन, बुराक एंड खुर्रम से बहुत ही अमेजिंग डिस्कशंस एंड विदाउट एक्चुअली वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं इनके साथ एक मज़े की गेम खेलूंगी. इट्स अ फन एक्टिविटी एंड दीज क्रिटिक्स विल गिव अवार्ड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई से. अब मोहसिन आपसे शुरू करते हैं. बेस्ट एक्टर मेल. तीन नाम लूंगा मैं, एक नहीं. यार ये क्या बात हुई? नुमान इजाज, बिलाल अब्बास एंड फहद मुस्तफ़ा. ओहो चले ओके. बेस्ट एक्टर मेल. I think Fahad Mustafa. Yes. One and only Numan Ijaz. अरे वाह चले ओके गुड. बेस्ट एक्टर फीमेल. सबा हमीद. सबा हमीद. सवेरा नदीम. अरे वाह. अच्छा क्यों, आपका क्यों डिफरेंट था? अब ये तो मजा आ रहा है ना. इसलिए कि सवेरा ने बहुत अरसे बाद परफॉर्म उनको ऐसा किरदार दिया गया कि उन्होंने बताया कि मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ. अच्छा गुड जॉब दैट इज. अच्छा बेस्ट डायरेक्टर. बेस्ट डायरेक्टर शाहिद शफात, दुनियापुर. दुनियापुर. Okay, yes, you wanted to talk about that also. इसमें I do not have a single answer. Actually, हाँ. अच्छा सही है. You can. I could think of Musaddiq Malik on top of my head for Noor Jahan. For Noor Jahan, yeah. And also Badr for Kabhi Main Kabhi Tum. कभी मैं तो कभी तुम. Okay then. एहसन तालिश, बिस्मिल. बिस्मिल. आपको तो बिस्मिल का है काफी. अच्छा बेस्ट ड्रामा सीरियल. अगेन वही तीन ऑप्शन हैं. हाँ. कभी मैं कभी तुम, इश्क मुर्शिद एंड बिस्मिल. बिस्मिल. बेस्ट ड्रामा सीरियल. I think Kabhi Main Kabhi Tum. कभी मैं कभी तुम. कभी मैं कभी तुम. Oh nice, good job. Best on screen couple. फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया. Yes. I think Bilal Abbas and Durraiz Fishan. Ah. बिलाल अब्बास एंड दुर्र अफशान. Nice. Okay, good job. I think both of them did a good job. Yeah. सबसे impactful character आपको कौन सा लगा? इसमें भी मैं दो ऑप्शन दूंगा. एक ये मोहसिन आपकी दोस्तियां बड़ी हैं लगता है. नहीं, मैं तो सबसे लेकिन ये दोस्तियां निभाई जा रही हैं सारी. नहीं, नुमान एंड बिस्मिल एंड एक और ड्रामा था जो हमने डिस्कस नहीं किया इस पूरे शो में. खई में खालिद साहब ने एक कैरेक्टर किया था. तो वो एक कैरेक्टर था जो मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल लगा. वो उनकी लाइफ का वैसे भी आखिरी कैरेक्टर था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. यस, बट ये दो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगे. ओके ग्रेट. So impactful एक बहुत मेजर वो है, तो मैं एक बिल्कुल स्टैंड आउट उस तरह से नहीं वो है, बट मैं बोलूँगी कि वो एक थोड़ा सा लास्टिंग वो और थोड़ा सा इन डेप्थ मुझे लगा. थोड़ा मुझे ये अभी अदील का कैरेक्टर कभी मैं कभी तुम में काफ़ी 3 डायमेंशनल सा लगा था. उसकी जो इंटरनल जर्नी थी ना. सो एंड इम्पैक्टफुल तो उसी वक्त होता है जब आपको लगे कि ऑडियंस पे डिफरेंस भी बनाए. व्हाट डू यू थिंक डिड दैट? ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे मुख्तलिफ ड्रामों में मुझे किरदार अच्छे लगे. लेकिन अगर मैं नुमान इजाज़ के अलावा कहूँ, क्योंकि नुमान सबसे बेस्ट मुझे लगे अभी तक, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि फहद मुस्तफ़ा ने अच्छा काम किया. Yes, I think he did a tremendous job, guys. I mean, I think that would be mine as well. अच्छा, बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल के अंदर. कहते हैं ना नेगेटिव रोल आप अच्छा प्ले करो तो आपको एक्टर पे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है. इसका मतलब है एक्टर बहुत अच्छा है. जेंटलमैन से अदनान सिद्दीकी या फैसल ने भी भले लीड किया है लेकिन था नेगेटिव ही. खई में फैसल कुरैशी. All of you agree with अदनान सिद्दीकी? मुझे हारिस वहीद जाने जहाँ में अच्छा लगा था. अच्छा, एंड अदनान सिद्दीकी you also liked? But how do you think Haris is? These names, you know, मतलब मैं इनको इसलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती बिकॉज इतने सालों से वो कर रहे हैं तो अब बहुत नया नहीं होता है इनके लिए. So you know the new people who जो अपना दिखा रहे हैं काम उनके लिए. अच्छा, नई सेंसेशन मेल आपको लगता है कौन सी आई है इंडस्ट्री में? ये जो लड़का अभी हमारे पास लीड कर रहा है दुनियापुर में, खुशहाल. Yes, खुशहाल is too good. Too good? Yeah. What about you? I think अली रज़ा नूर जहाँ में जो कुबरा खान के ऑपोजिट थे और अभी इक़्तिदार में अनमोल के साथ. अच्छा. I think मैं इन दोनों को फॉलो करूंगा. मेरा तजुर्बा कम है इस वाले पे. चले कोई बात नहीं, हमने ये जाने दिया. न्यू सेंसेशन फीमेल भी को बता दे. Mamiya. Yes, she's good. I think Mamiya is a good actor because I cannot really think of someone. Anybody else right now? Wow, बेचारी. Because कोई नया नाम बहुत ज़्यादा उस तरह से मैंने नहीं देखा उभरते हुए इस साल. Agreed. ये क्या बात. चले भाई. अच्छा. अब हम आ जाते हैं टॉप 5 पाकिस्तानी फिल्म्स पे. आपसे शुरू करते हैं खुर्रम. आप 5 की बात कर रही हैं. इस बार टोटल 13 फिल्में बनी हैं और उसमें से 5 बताना बड़ा मुश्किल है. आप बॉटम 5 पूछें हमसे. चलें. हाय नहीं यार. नहीं हौसला अफजाई करेंगे. हौसला अफजाई करें. I want people to make more movies. I want Pakistani cinema to get better. जी. अब
मैं 3 बेस्ट जो मैंने बहुत क्लोजली जिनको वॉच भी किया और इन पे लिखा भी मैंने, उनमें नायाब बहुत ठीक, अली अब्बास नकवी ने इसको लिखा और बहुत अच्छी ये फिल्म रही। दूसरी जो सबसे बेस्ट है हमारी और इस साल की ऑस्कर नॉमिनेशन पाकिस्तान की तरफ से द ग्लास वर्कर, उस्मान रियाज, क्या कहने। और तीसरी जिससे मुझे तवक्को बहुत थी, उम्मीदें बहुत थी और उसने मुझे दुख दिया जब मैंने देखी, वो थी उम्र यार ए न्यू बिगनिंग। बहुत तवक्को थी कि ये फिल्म कुछ सेट करेगी ट्रेंड, लेकिन ये उम्र यार का बेसिक थीम ही बेचारे नहीं समझ पाए और एक नेगेटिव लिटरेरी जो एक सिंबल था उसको उठा के पॉजिटिव बना दिया इस फिल्म में, तो ये ब्लंडर है। ब्लंडर हो गया। What about you, Burak? Are you fond of movies? Can you suggest some? I mean, with Pakistani movies, so you can't be a fan. Thankfully, I'm not. But if you had to critically evaluate, तो किस तरह? उम्र यार का यही था कि credit for genre को और वही जो experimentation, because हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त challenges फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। So कोई भी अगर ऐसी कोशिश करता है तो appreciation for the कोशिश, और लोगों ने पसंद भी की relatively as in के वैसे मयार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था ओवरऑल, तो जो पसंद की गई उनमें इसका नाम टॉप में आता है। तो आई वॉज ग्लैड टू सी कि फैमिलीज जाके देख रही थी, क्योंकि एक हिस्टोरिकल उन्होंने जो भी कोशिश की, पीपल वर इंट्रीग्ड टू एटलीस्ट गो एंड वॉच। देन दूसरी अभी नायाब और ग्लास नायाब तो आई डिडंट क्वाइट लाइक, मुझे वो थोड़ा सा लग रहा था कि हम ड्रामा देख रहे हैं बिग स्क्रीन पे। इट वाज वेरी एक्सटेंडेड एंड लेंथी, थीम उस तरह से मुझे नहीं वो समझ आया। हाँ, एक एम्पावर्ड थीम था बट कुडंट रियली बी एग्जीक्यूटेड वेल अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नाबालिग अफराद अच्छी लगी पर्सनली, इट वाज फन टू वॉच, मजे की थी। 90s के उसको उन्होंने वो किया था तो ऑब्वियसली वी कुड रिलेट। उसमें बस थोड़े से बाद में कुछ लोगों से बातचीत थी और ऑनलाइन भी कुछ लोगों से पेरेंट्स से बात हुई, तो ये था कि शायद वो एज अप्रोप्रिएट उससे, तो उसमें शायद एक डिस्क्लेमर हो कि हाँ वो बहुत छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें शायद इतनी अप्रोप्रिएट ना हो। ऑब्वियसली कोई वल्गैरिटी है कुछ नहीं थी, बट फॉर वेरी यंग किड्स कुछ बातें जो फिर वो इंट्रीग होके जाएं एंड देन यू नो दे लुक इट अप। तीसरी आपकी मैं मिस कर गई, ग्लास वर्कर, सॉरी ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई मिस दैट। तो वो जो उनकी 10 साल की मेहनत ऑफ कोर्स थी, वो ट्रांसलेट स्क्रीन पे, और अब ऑस्कर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी, तो दैट हैज टू स्टैंड आउट इन अ लॉट ऑफ हैंड ड्रॉन एनिमे। आई मीन आई थिंक दैट वुड बी माय फेवरेट। लेट्स हियर। जी मैं बिल्कुल एग्री, सबसे एग्री तीनों। तो अच्छा हो गया, अब हम ब्रेक में जल्दी जा सकते हैं। नायाब, ग्लास वर्कर एंड उम्र यार। जबरदस्त, जीत गए भाई आप तो। नाबालिग अफराद। जबरदस्त।